प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जयंतराव मला बोलले की ते ईडी बीडी तुमच्या मागे लागेल ना। मी म्हटलं त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेल। लावायचे की नाही लावायचे म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय प्रकार आहे। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं। इन दिनों आप सभी देख रहे होंगे कि ईडी और सीडी ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जिसे देखो वो सीडी और पेन ड्राइव लेकर अपने थैले में घूम रहा है। काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में चर्चा करने के बाद कुछ लोगों का ये कहना रहा कि इंसान जो देता है वही उसके पास रिटर्न आता भी है। कुछ लोगों का ये मत रहा कि गिरीश महाजन जी जो हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने अपने गुरु, वो गुरु ही कहा करते थे एकनाथ राव खड़से के साथ, उनके साथ बहुत गलत किया। ये बात कोई भी खुले तौर पे तो नहीं कहता है, लेकिन जब दबी आवाज़ में बात होती है तो यही कहा जाता है कि जो कुछ भी आज एकनाथ राव खड़से के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के ही लोग हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम खुले तौर पर एकनाथ राव खड़से जी ने लिया है और उन्होंने बताया था कि जो भी उनकी हालत राजनीति में की गई है जबरदस्ती, वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से की गई है। आणि मी ज्यावेळेस देवेंद्रजींना हे म्हटलं की असं कसं काय माझ्यावर विनयभंगाचा दाखला होता, ती बाई मुंबईमध्ये, मी मुक्ताईनगरमध्ये, मी काय बोललो वगैरे, देवेंद्रजी म्हणायचं फार गोंधळ करत होती, काम हे करत होतं, टी व्हीवर दाखवलं जात होतं, म्हणून नाईलाजाने मी सांगितलं। म्हणजे असं कसं नाईलाजाने सांगितलं, तुम्ही सांगता झालं असतं ना केवळ नियमानुसार तुम्ही त्या ठिकाणी कायद्यानुसार काम करा। इन दिनों मुद्दा लगातार चल रहा है सीडी का। एडवोकेट विजय पाटिल जो हैं उन्होंने भी एक पत्रकार परिषद ली और कहा कि मेरे पास सीडी है, मेरे पास पेन ड्राइव है। गिरीश महाजन जी के खिलाफ उन्होंने एक केस भी दर्ज किया है और गिरीश महाजन के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ कि केस दर्ज हो चुका है। अब गिरीश महाजन के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, वो भी रावेर तालुका के एक छोटे से गांव में, वहां पर केस दर्ज किया गया। हालांकि गिरीश महाजन उनका खंडन कर रहे हैं कि 3 साल के बाद ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर कानून है और कानून जो कुछ भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। इसलिए इस बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं निकलता है। फिलहाल सीडी है या नहीं है, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। सीडी है तो गिरीश महाजन जी का कहना है एक बार दिखा दो तो बात खत्म हो कि उस सीडी में आखिर क्या है। प्रॉपर्ट्या गिरीश महाजन आणि त्यांच्या संबंधित लोकांनी घेतलेल्या आहे आणि त्यांच्या मित्रपरिवारांच्या नावावर त्यांनी घेतलेले आहे। नंतर त्या स्वतःच्या नावावर ट्रान्सफर करण्याचा त्यांचा प्रोग्राम सुरू झालेला आहे। आताच 2 महिन्यापूर्वी त्यांनी जामनेरची 25 कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी फक्त 1.5 कोटी रुपयात स्वतःच्या नावावर करून घेतली, साधना महाजन यांच्या नावावर करून घेतली आणि ते म्हणतात की मी आता BHRशी काही एक संबंध नाही आहे। दुसरा विषय, खोट्या केसेस संदर्भात मी तुम्हाला आता बोललो, त्यांनी जामनेरमध्ये जितक्या खोट्या केसेस केलेल्या आहेत, अनेक लोकांना जडीस आणलेलं आहे। जाणीवपूर्वक मुद्दाम काहीतरी बदनाम करण्याचं काम किंवा काहीतरी मुद्दाम दहशत पसरवण्याचं काम या माध्यमातून मला असं वाटतंय। आणि अतिशय आता कोणी उठतं, हां माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे घोटाळा आहे, माझ्याकडे, मला वाटतं आता हा पोरखेळासारखं चाललेलं आहे। मी सगळ्यांना वरच्यापासून, सगळ्या त्यांच्या नेत्यांपासून सगळ्या खालच्यापासून सगळ्यांना सांगितलं की बाबा एकदा दाखवून द्या ना, कशाला लोकांना संभ्रमात ठेवतात, कशाला पत्रकारांना संभ्रमात ठेवतात, पण थोडी दाखवायला तयार नाही। ये जो सीडियाँ लोग दिखा रहे हैं, जामनेर के एक महोदय ने भी सीडी दिखाई थी और ललवानी जी जो हैं उन्होंने, और यहाँ पर एडवोकेट विजय पाटिल जी ने भी सीडी और पेन ड्राइव दिखाई। ऐसे सीडी और पेन ड्राइव कितनों के पास हैं, ये भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि सीडी और पेन ड्राइव का विषय आज नहीं कई दिनों से चल रहा है। देखिए, आपको बताता चलूँ कि भाजपा के सांसद जो थे एटी नाना पाटिल, उनको भी किसी मौका परस्त ने इसी तरह से दगाबाजी दी थी। मैंने जो पहले शब्द कहे थे कि आदमी जो बोता है वो रिटर्न कहीं ना कहीं लौट कर जरूर आता है और वही उसको जो बोएगा वही पाएगा। लोग ये चर्चा कर रहे थे एक जगह पर कि भाजपा के एटी नाना पाटिल जो खड़से के अच्छे समर्थक थे, उनको भी इसी तरीके से उनके पर्सनल लाइफ की कुछ सीडी और फिल्में दिखाकर लोगों को व्हाट्सएप पे वायरल करके चुनाव के ठीक पहले उनको बायकॉट करवा दिया गया, भाजपा से उनको निष्कासित
जैसा कर दिया गया और उन्हें टिकट नहीं दी गई, उनको परास्त कर दिया गया। पण सामाजिक बदनामी आणि आमच्या सामाजिक बदनामी आणि लोकांच्या समोरमध्ये बदनामी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, त्यांनी षडयंत्र रचलं। या लोकांना हा समाज आणि हा मतदारसंघ कधीही सोडणार नाही, कधीच माफ करू नका याला। भावना तुम्हाला आहे, भावना मलाही आहे। आज मी सुद्धा वेळीचा नातू बंधूचा आहे, माझ्या सुद्धा वय 58 वर्ष झालेले आहे। असा प्रकार असतो हा, असा किडी स्वराप्रमाणे। आणि मला सांगितलं असतं, मी स्वतःहून नाही म्हटलं असतं, काही हरकत नाही, मला उभं राहायचं नाही। खासदार होणं किंवा निवडून येणं हा माझा पोट भरण्याचा धंदा नाही। मी एक सामाजिक कार्य म्हणून काम करत होतो आणि अशा स्वरूपात जे माझे हितचिंतक होते त्यांनाच माझ्यावरती वार करायला लावले। मग कोणी असो, चाळीसगावचे असो, पावड्याचे असो, या सर्व लोकांना आपल्या बाजूने करून आदरणीय गिरीश भाऊंनी माझ्यावर वार करण्याकरता या पावड्या शहरामध्ये जेमतेम आम्ही आमची भारतीय जनता पार्टी रुजवायला लागलो। ठीक इसी तरह से आप लोगों को याद दिलाता चलो कि एकनाथराव खड़से के समर्थक हरिभाऊ जावले, इनको भी एक बाहर से कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा किया गया। चुनाव में आपको याद होगा, जब चुनाव हुआ था तो काफ़ी सारे लोग इधर उधर से खड़े हुए थे जो बताए जा रहे थे कि गिरीश महाजन ने उनको खड़ा किया है। अब किया है या नहीं किया है ये तो वही बता सकता है जिसने खड़ा किया है या जो खड़ा हुआ है। लोग बीजेपी का झंडा लगाकर घूम रहे थे और ये कहा जा रहा था कि गिरीश महाजन जी ने एकनाथराव खड़से के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक प्रयास करते हुए अपने अपने उम्मीदवार उतारे और कहीं ना कहीं इस प्रयास में सफल भी हुए, क्योंकि अनिल चौधरी जी को हरिभाऊ जावले के अगेंस्ट में खड़ा किया गया था और वहाँ पर ऐसा हुआ कि हरिभाऊ जावले को शिकस्त खानी पड़ी। इसी तरह से बहुत सारी जगह थी जहाँ पर इस तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए थे। स्वयं रोहिणी खड़से, जिनको खड़से जी की जगह पर खड़ा किया गया था मुक्ताई नगर से, बहुत सारा बवाल हुआ। स्वयं खड़से जी आरोप लगाया करते हैं कि उनकी लड़की को, रोहिणी खड़से को हराने के लिए बीजेपी पार्टी के ही जो लोग हैं उन लोगों ने ही पूरी ताकत लगाई थी कि खड़से का किसी तरीके से वर्चस्व खत्म हो। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि शेर शेर होता है, बूढ़ा हो जाए तो भी जंगल का राजा ही होता है। और एकनाथराव खड़से उन्हीं में से एक हैं। उनके समर्थक आज भी उन्हें जितना पहले मानते थे उतना ही आज भी उन्हें सम्मान देते हैं, उतना ही मानते हैं। गिरीश महाजन के बारे में अब चर्चाएं आम हो चुकी है। गिरीश महाजन के जो समर्थक थे झवर, उनका अभी काला चिट्ठा काफ़ी सारा खुल चुका है, BHR में वो फंस चुके हैं। और हालांकि गिरीश महाजन जी ने इसका खंडन भी किया कि झवर से मेरा कोई संबंध नहीं है। झवर जो है वो कई और राजनेताओं से भी मिला करते होंगे, लेकिन इनके साथ ही नाम क्यों जोड़ा जा रहा है उनका? क्यों? क्योंकि गिरीश महाजन जी ने कोई ज़मीन जो खरीदी है वो भी BHR से रिलेटेड है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बताई जा रही है कि ज़मीन डायरेक्टली नहीं खरीदी गई है, इनडायरेक्टली खरीदी गई है किसी और से। खैर, जब जांच होगी तो ये सारी बातें सामने आ ही जाएगी। अभी के टाइम में फ़िलहाल तो CD जो है वो जलगांव में काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। CD आई नहीं है, आने के बाद क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बिना आए भी सिर्फ CD के नाम ने ही पता नहीं क्या क्या कर दिया है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं गिरीश महाजन जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये लगता है कि अब वो बैक फुट पर है। गिरीश महाजन जी बहुत दिनों के बाद मीडिया के सामने आए। जब वो आए थे तो उनका हाव भाव जो था वो काफ़ी आक्रामक जैसा लग रहा था और जो भी लोग उनको देखे हैं वो आकलन यही कर पाए हैं कि अब गिरीश महाजन जो है वो कहीं ना कहीं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा आहत हैं और क्रोधित भी। अब जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, तभी तो CD की बात चल रही है। लोग यही कहने से अब कतरा नहीं रहे हैं। कितना भी लोगों को ये कहा जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गिरीश महाजन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही व्यक्ति हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब CD की बात हो रही है, लोग पेन ड्राइव निकाल रहे हैं, तो ये बात तो बहुत पहले से हो चुकी है। एकनाथराव खड़से जी ने तो जब राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था तभी कुछ लोगों ने उनको कहा था कि आप भाजपा छोड़कर राष्ट्रवादी में जा रहे हैं तो अब आपके पीछे ED लगा दी जाएगी। तो उन्होंने मंच से ही कहा था कि अगर उनके पास ED है तो मेरे पास CD है।
जयंतराव मला बोलले की ते ईडी बीडी तुमच्या मागे लागेल ना. मी म्हटलं त्यांनी ईडी लावली तर मी सीडी लावेल. लावायचे की नाही लावायचे म्हणजे तुम्हाला माहिती है काय प्रकार है. और एकनाथ राव खड़से इन्होंने तो इन लोगों को बड़ा किया है. बीजेपी को जो बढ़ाया गया है ये आम जनता को सभी को मालूम है कि खानदेश में बीजेपी को बढ़ाने में एकनाथ राव खड़से ने बहुत बड़ा योगदान दिया है. मीही पक्षासाठी माझं उभं आयुष्य घालवलं आणि अशा कालखंडात घालवलं की जे दगड खाल्ले, धोंडे खाल्ले, लोक आमच्या याच्यावर थुंकले, मारलं, माझ्यातून वाळीत टाकलं गेलं. और लोग जो जानकार हैं वो तो ये कहा करते थे कि ये लोग तो उनकी बैग लेकर चला करते थे. गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस, स्वयं खड़से जी ने ये कहा है कि फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य में भाजपा का अध्यक्ष बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. उनकी हरी झंडी के बगैर कुछ भी नहीं होता था. उन्होंने भाजपा में उनको अध्यक्ष बनाया महाराष्ट्र राज्य का, और उसके बाद ये सारी चीज़ें पलटी हुई. और महाराष्ट्र में जब सत्ता आई बीजेपी की तो एकनाथ राव खड़से जी को दुय्यम दर्जा देते हुए कई सारे मंत्रालय तो दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया. और उसी वक्त से कहीं ना कहीं खड़से आहत थे. लेकिन उनका आहत जो था वो खत्म करने के बजाय, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको खत्म करने के बजाय खड़से जी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको ही खत्म करने की, उनको ही उनकी राजनीति को खत्म करने की चाल चली, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए. हालांकि ये सारी बातें जो है वो पुरानी हो चुकी है, और पुराने जितने भी जख्म होते हैं वो कहीं ना कहीं गहरे होते हैं. और एकनाथ राव खड़से जब बीजेपी में थे तभी वो अपनी पार्टी के लोगों को जहाँ कुछ भी गलत देखते थे वहाँ वो जरूर रोका और टोका करते थे. अब तो वो पार्टी के बाहर हैं. मुझे तो जब मैं कहीं चर्चा करता हूँ, लोग पब्लिक से कभी बातचीत होती है मेरी, तो लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बीजेपी को खड़ा किया है खानदेश में, महाराष्ट्र में बड़ा एक योगदान रहा है गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और एकनाथ राव खड़से जी का, जो वरिष्ठ हैं यहाँ पर बीजेपी में काम करने को लेकर, उन्होंने तो इन सबको लाया है. तो इनके कितने काले चिट्ठे उनके पास होंगे इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है. क्योंकि स्कूल का हेडमास्टर जो है वो अपने बच्चों की हर हरकत पर नज़र तो रखा करता है, और हेडमास्टर को ये पता रहता है कि कौन सा बच्चा कितना शैतान है और उसको कब शिक्षा देनी है. लोग ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि अब शायद शिक्षा देने की बारी है, और इस तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एकनाथ राव खड़से कुछ और बातें भी आगे ला सकते हैं. अभी उन्होंने खाद्य घोटाला जो आपूर्ति होती है स्कूल्स में, शालेय पोषण आहार बोलते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है. खड़से के बीजेपी छोड़ने के बाद ये BHR का घोटाला आ चुका है. अब कहीं ना कहीं CD का धमाका चल रहा है कि CD, आखिर ये CD कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन जब भी आए तो कुछ बड़ा धमाका लेके आएगी, ऐसा ही कहा जा सकता है. फिलहाल जब तक CD नहीं आती है तब तक इस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है. लोगों को बहुत अच्छा मसाला मिल चुका है. अखबार वालों को, मीडिया को, हम लोगों को बहुत अच्छा मसाला मिला हुआ है. हम लोग उस पर चर्चाएं कर सकते हैं. लोगों को एक गॉसिप मिल चुका है और उस गॉसिप पर लगातार बातचीत होती रहती है. रोजाना नए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और जब तक आरोपी पकड़ नहीं जाते BHR से जो भागे हुए लोग हैं, सुनील झवर और वहाँ के जो अधिकारी थे वो कंडारे, वो लोग जब तक मिल नहीं जाते तब तक आगे की चीज़ें तो पुष्टि नहीं होगी. लेकिन लगातार कुछ न कुछ जलगांव शहर में ऐसा होता ही जा रहा है. अभी अजय ललवानी जो है महावीर ज्वेलर्स के, उन्होंने एक आरोप लगाया है सुभाष चौक पथ संस्था के संचालकों के ऊपर कि उन्होंने करोड़ों रुपए मतलब अनसिक्योर टाइप का लोन दे दिया है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खटोड़ को. अब इसको भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो गिरीश महाजन जी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि खटोड़ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं गिरीश महाजन जी के अच्छे समर्थक हैं, और ये भी एक बिल्डर और घोटाला सामने आ सकता है. इस तरीके से पतपेड़ी BHR भी इसी तरीके से डूबी है. कुछ 23 करोड़ रुपए किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि जिस जमीन की कीमत कम है उस जमीन को बताकर और उनको लोन दे दिया गया 23 करोड़ रुपए. पहली बात तो ये है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि
पत संस्थाओं से जो लोन मिलता है वो उनके संचालकों को, उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को नहीं देना चाहिए। यहाँ पर को लोन कैसे इनको मिला है ये भी जरा देखने जैसा विषय होगा। हालांकि जैसे जैसी ये बातें चलती रहेगी वैसे वैसे परत दर परत कुछ न कुछ खुलता रहेगा। श्रीकांत कटोड़ ने भी उसका खंडन किया है आरोप का जो अजय ललवानी लगाया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लोन है वो जितनी ज़मीन थी वो सिक्योर लोन है, जितनी ज़मीन जिस कीमत की ज़मीन थी उस कीमत की ही उनको लोन दिया गया है। देखना है कि ये सारी चीज़ें कब, कैसे और कहाँ ख़त्म होगी या नहीं होगी, कितने दिनों तक चलेगी। फिलहाल तो लोगों का मनोरंजन हो रहा है। सीडी, ईडी, जमीन के जो घोटाले निकल रहे हैं उसमें देखिए इसी तरह की कुछ बातें मैं फिर से लेकर आऊँगा आपके सामने। आपको मेरी बातें कैसे लगी, क्या सजेशंस है आपके, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। नमस्कार।